जंगल में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पंछी तो अपने घोंसलों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। जिन पंछियों के पास अनाज इकट्ठा है वो तो बारिश का मजा ले रहे हैं, लेकिन जिन पंछियों के पास अनाज नहीं है वो बस बारिश बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। माँ, ये बारिश कब रुकेगी? पता नहीं चिंकी, अक्सर ऐसी बारिशें आसानी से बंद नहीं होती। बारिश कब रुकेगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। अरे बाप रे, क्या हुआ चिंकी? कुछ नहीं माँ। चिंकी, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, लेकिन बारिश की वजह से मैं घर के बाहर ही नहीं जा पा रही। लेकिन मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे कहीं से अनाज लेकर आना ही होगा। नहीं नहीं माँ, तुम बारिश में बाहर कैसे जाओगी? जब बारिश रुक जाएगी तब चली जाना। नहीं चिंकी, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। वैसे भी बारिश कम हो गई है, मैं अनाज लेकर अभी आ जाऊंगी। तुम यहीं रुको। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मीठी अपने बच्चे के लिए बारिश में अनाज लाने के लिए चली जाती है। थोड़ी दूर जाते ही वो देखती है कि आगे से कोई शिकारी उसी ओर आ रहा है। अरे बाप रे, एक शिकारी तो यही आ रहा है, मुझे कहीं छुपना होगा। मीठी एक पेड़ के पीछे छुप गई। शिकारी वहां से चला गया। अरे, एक तो ये बारिश, ऊपर से ये शिकारी। वो फिर से अनाज की खोज करने लगी। थोड़ी देर उड़ने के बाद उसे एक बड़ा सा चीकू का पेड़ दिखाई देता है, जिस पर बहुत सारे चीकू लगे थे। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे चीकू लगे हैं। मैं यहीं से चिंकी के लिए चीकू ले लेती हूँ। मीठी उस पेड़ पर चली गई। उसी पेड़ पर गोरी कौवी का घोंसला था। गोरी मीठी को चीकू तोड़ते हुए देख लेती है और अपने घर के बाहर आ जाती है। अरे ओ मीठी, दूसरों के पेड़ों के फल तोड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? अरे गोरी, अगर तुम्हारा घोंसला इस पेड़ पर है तो क्या हुआ? ये पेड़ तुम्हारा थोड़े ही है। हाँ, मेरे पेड़ का फल तोड़ के मुझे ही खरी खोटी सुना रही है। चल चल ला, वो चीकू इधर ला और निकल जा यहाँ से। गोरी मीठी से वो फल छीन लेती है। ठीक है, रहने दो। मीठी वहाँ से चली जाती है। अब तो बारिश और बढ़ गई। मीठी उड़ते उड़ते बहुत दूर आ गई, जहाँ पर उसे एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ पर बहुत बड़े बड़े जामुन लगे हुए थे। अरे वाह, यहाँ पर तो कितना बढ़िया जामुन का पेड़ है। यहीं से कुछ जामुन तोड़ लेती हूँ। मीठी वहाँ से जामुन तोड़कर अपने घर लौट जाती है। अरे माँ, आप आ गई? हाँ चिंकी, मैं तुम्हारे लिए ये जामुन लेकर आई हूँ। वाह माँ, मुझे जामुन बहुत पसंद है। अच्छा ही हुआ जो आप ये जामुन लेकर आ गई। चिड़िया और उसकी बेटी मिलकर वो जामुन खा लेती है। वाह वाह माँ, ये जामुन तो बड़े स्वादिष्ट है। हाँ चिंकी, वहाँ पर बहुत सारे जामुन हैं। मैं कल तुम्हारे लिए फिर से जामुन लेकर आ जाऊंगी। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है हमें ऐसे ही जामुन खाने से अच्छा है हम इसका जूस पी लें। हाँ हाँ चिंकी, ये आइडिया भी बहुत अच्छा है। मैं कल थोड़े ज़्यादा जामुन लेकर आ जाऊंगी। अगले दिन बारिश पूरी रुक गई। आसमान भी पूरा साफ हो गया। मीठी चिड़िया टोकरी लेकर जामुन लाने के लिए चली जाती है। आज उसने थोड़े ज़्यादा जामुन तोड़ लिए। मीठी जामुन लेकर अपने घर लौट आई। घर आकर उसने जामुनों का जूस बना लिया। माँ, जूस तो बहुत बढ़िया बना है। चिंकी, तुम यही बैठकर जूस पियो। मैं थोड़ा जूस चाचा चाची और पंखुड़ी को देकर आती हूँ। ठीक है माँ। मीठी चाचा चाची के घर चली गई। पंखुड़ी चिड़िया भी वहीं पर थी। अरे मीठी, आओ आओ। अरे पंखुड़ी, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। क्यों, क्या हुआ मीठी? कुछ काम था क्या? नहीं नहीं पंखुड़ी, दरअसल मैंने ये जामुन का जूस बनाया था, वही चाचा चाची को देकर तुम्हारे घर आने वाली थी। अच्छा,
ये जूस पीकर बताइए ये कैसा बना है। वाह वाह मीठी, मुझे अभी कुछ स्वादिष्ट खाने का मन कर ही रहा था। हाँ हाँ, आपको तो 24 घंटे कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है। मीठी सभी को जूस दे देती है। जूस तो बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ हाँ, अच्छा है। और जामुन का जूस सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वो तो पता नहीं, लेकिन पीने में तो बहुत स्वादिष्ट है। सभी मज़े से जामुन का जूस पी लेते हैं। तभी कम्मो बुआ वहाँ पर आ गई। अरे, यहाँ क्या पंछियों का मेला लगा है, जो सारे पंछी यहाँ जमा हो गए हैं। आइए आइए ननन जी, आप भी जूस पीजिए। हाँ हाँ कम्मो, मीठी ने बहुत स्वादिष्ट जूस बनाया है। क्या मीठी, तुमने जूस बनाया और मुझे नहीं दिया? अरे बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लीजिए, आप भी जूस पी लीजिए। बुआ जी जूस पी लेती है। सभी को मीठी का जूस बहुत पसंद आया। मीठी सभी को जूस देकर अपने घर लौट जाती है। माँ, सच में आपने जूस बहुत अच्छा बनाया था। मेरे पास एक आइडिया है माँ। आइडिया? क्या चिंकी, क्यों ना आप जामुन जूस का ठेला डालें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है। हाँ माँ, आपने बनाया जूस पंछियों को बहुत पसंद आएगा। मीठी ने अपना जूस का ठेला शुरू करने का फैसला कर लिया और अगले ही दिन सारी तैयारी करके मीठी ने अपना ठेला शुरू कर दिया। पहले पहले तो कोई पंछी उसके ठेले पर नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब पंछियों को मीठी के जामुन जूस का स्वाद पता चला, तब पंछी दूर दूर से जामुन जूस पीने के लिए आने लगे। ये बात गोरी कौवी तक पहुंच गई। क्या, जामुन का जूस? तब तो मुझे भी उससे देखना होगा। गोरी कौवी मीठी के ठेले पर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ तो पंछियों की भीड़ लगी है। अरे, यहाँ पर तो बहुत भीड़ लगी है। ऐसा क्या है इस जूस में? वैसे ये मीठी इतने जामुन ला कहाँ से रही है? इससे ही पूछती हूँ। गोरी मीठी के पास चली जाती है। अरे ओ गोरी, तुम्हें इतनी भीड़ नहीं दिख रही क्या, जो सबसे आगे जा रही हो? हम क्या तुम्हें बेवकूफ़ लग रहे हैं, जो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं? पहले हम आए हैं, इसलिए पहले जूस हमें ही मिलना चाहिए। हरियाली, मैं यहाँ जूस खरीदने नहीं आई हूँ, समझी? मीठी, मैं तो तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। क्या हुआ गोरी, क्या बात है? कुछ नहीं मीठी, मैं तो बस तुमसे ये पूछने आई हूँ कि तुम्हें ये ठेला शुरू करने का कैसे सूझा? अरे गोरी, अभी वो सब बताने का वक्त नहीं है, मैं तुम्हें फिर कभी फुर्सत में बताऊंगी। बड़ी भाव खा रही है। अरे अरे, कम से कम ये तो बताओ कि ये जामुन तुम कहाँ से लेकर आ रही हो? अरे गोरी, जब उस दिन तुमने मुझे चीकू देने से मना कर दिया था, तब मैं बारिश में भीगते भीगते थोड़ा दूर चली गई थी, लगभग हमारे जंगल की सीमा के पास। वहीं पर मुझे जामुन का एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। मैंने वहाँ से जामुन ले लिए। अब मैं जूस बनाने के लिए वहीं से जामुन लाती हूँ। अच्छा, मतलब मैंने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर उस दिन एक चीकू ले जाने दिया होता तो ये मीठी ये ठेला कभी नहीं डालती। मीठी, जल्दी दो ना जूस। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। गोरी वहाँ से चली गई। अब मुझे पता चल गया है ये मीठी जामुन कहाँ से ला रही है। अब देख मीठी, मैं क्या करती हूँ। गोरी घर जाकर अपना प्लान लल्लू कौवे को बता देती है। क्या, जामुन लाकर कहीं तुम जूस का ठेला शुरू करने का तो नहीं सोच रही हो? नहीं नहीं, उतनी मेहनत कौन करे, तुम्हें पता चल ही जाएगा। चलो मेरे साथ। दोनों कौवे उस जामुन के पेड़ के पास चले जाते हैं और उस पेड़ के सारे जामुन तोड़ लेते हैं। वो सिर्फ जामुन तोड़कर चुप नहीं बैठे, बल्कि उस पेड़ को भी तहस नहस कर दिया। गोरी,
सारा काम तो हो गया, अब इतने सारे जामुनों का हम क्या करेंगे? और क्या करेंगे, इन्हें खाएंगे। क्या? हाँ हाँ, वरना वो मिट्टी फिर से इन्हें ले जाएगी। लेकिन अब उसे एक भी जामुन नहीं मिलेगा और उसका ठेला बंद हो जाएगा। गोरी ने तो अपना पूरा प्लान बना लिया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मीठी ने पहले ही जामुनों के बीजों को बोकर जामुन की खेती की है, इसीलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने खेतों के जामुनों का जूस बनाकर बेचने लगी। लेकिन इधर तो कौवे सारे जामुन खा जाते हैं और ज़्यादा जामुन खाने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। उनकी तो हालत पतली हो गई। अरे अरे, कितनी देर लगा रहे हो, जरा जल्दी करो, मुझे भी जाना है बाथरूम। चुप कर गोरी, तेरी वजह से ही तो मेरी ये हालत हुई है। क्या जरूरत थी उस चिड़िया को मजा चखाने की? अब चुपचाप बाहर खड़ी रहे।